सिक्स सेमेस्टर है वैश्वीकृत विश्व में भारत की विदेश नीति, यानी इंडिया फॉरेन पॉलिसी इन ए ग्लोबलाइजिंग वर्ल्ड। इसके चैप्टर हैं 6, जिसका पहला चैप्टर है भारत की विदेश नीति, एक उत्तर औपनिवेशिक राज्य से एक महत्वाकांक्षी वैश्विक शक्ति तक। यानी कि भारत जो है पहले औपनिवेशिक, यानी पहले जब गुलाम था से तब से लेके अब तक वर्तमान समय में जो इतना शक्तिशाली हो चुका है, इसके बारे में चैप्टर है। फिर इसकी भूमिका से स्टार्ट होता है कि भारतीय विदेश नीति यह दर्शाती है कि कैसे एक देश शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, आपसी सहयोग और संप्रभुता और प्रतिष्ठा के लिए आपसी सम्मान के सिद्धांतों के आधार पर वैश्विक व्यवस्था को चलाने में प्रभावी भूमिका निभा सकता है। यानी इसके अंदर है कि भारत जो देश है वो किस तरह से शांतिपूर्वक तरीके से और संप्रभुता और पूरे सम्मान के साथ अपने सिद्धांतों को विश्व स्तर पर चलाने में प्रभावी हुआ है। फिर अगले है अपनी विशिष्टता और विशालता के कारण भारत की विदेश नीति को श्रेणीबद्ध या वर्गीकृत करना कठिन है। यानी भारत देश इतना बड़ा है, इतनी बड़ी संविधान है इसका, इसको श्रेणीबद्ध करना और वर्गीकृत करना इसको बहुत कठिन हो जाता है। फिर अक्सर भारत की विदेश नीति में शामिल जटिलता की प्रकृति के कारण इसे समझना मुश्किल हो जाता है। यानी भारत की जो विदेश नीति है वो इतनी बड़ी है कि इसे समझने में बहुत जटिलता आती है, बहुत मुश्किल होती है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विभिन्न सिद्धांत भी भारत की विदेश नीति को उसके विविध आयामों के कारण समझने में अपर्याप्त हो जाते हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो हैं भारत की विदेश नीति के विभिन्न आयामों को समझने में असमर्थ है। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के नियम समझने में विस्तार असफल रहा है। फिर इसका नेक्स्ट टॉपिक है उत्तर औपनिवेशिक राज्य की व्याख्या। औपनिवेशिक का मतलब होता है, अंग्रेजों को कहा गया था जब पूरे विश्व में इन्होंने अपना राज्य स्थापित कर लिया था। उत्तर औपनिवेशिक राज्य का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राज्यों की प्रणाली के अध्ययन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना को दर्शाता है। लगभग 200 वर्षों के लिए संसार में एक सार्थक छोटी आबादी द्वारा बड़ी आबादी की व्यापक गुलामी का प्रतीक है। यानी अंग्रेजों द्वारा लगभग 200 वर्षों तक पूरे संसार में कब्जा कर लिया था और इनकी आबादी बहुत छोटी थी, फिर भी इन्होंने बड़ी आबादी वाले राज्यों को कब्जा लिया। एग्जाम के लिए भारत भी इसमें से एक है। फिर इस पूरे प्रकरण में जो सबसे विश्वासघाती था वह यह कि स्वदेशी लोगों के विकास और उन्नयन के नाम पर उपनिवेशवाद का प्रचार करना था। यानी कि इसमें सबसे जो विश्वासघात था जो अंग्रेजों ने किया था स्वदेशी लोगों के लिए, उनको यह अनुभव दिलाया कि उनका विकास हो रहा है, उनका उन्नयन हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वो सिर्फ उपनिवेशवाद का प्रचार था, वो अपना प्रचार कर रहे थे, अपने आप को बढ़ावा दे रहे थे। फिर औपनिवेशिक गतिविधियों ने, यानी अंग्रेजों की गतिविधियों ने उपनिवेशित राज्यों में स्थित सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित किया। यानी अंग्रेजों ने एग्जाम्पल के लिए भारत को बहुत प्रभावित किया था सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था को लेकर, बहुत ही बर्बरता की थी। फिर आ गया गुलामी के अलावा एक और क्रूर पहलू जो औपनिवेशिक काल के दौरान उभरा। यानी गुलामी के दौरान क्रूर उभरा वह उपनिवेशी लोगों को बर्बर रूप से चित्रांकन करना था ताकि उन्हें निम्न मानव के रूप में दिखाया जा सके। यानी कि अंग्रेजों ने गुलामी के साथ साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया, बहुत ही बर्बरता दिखाई और उपनिवेश वालों को निम्न मानव के रूप में दिखाया। फिर आगे है अपने क्रूर स्वभाव के बावजूद उपनिवेशवाद ने आधुनिकता तथा आधुनिक ज्ञान और मूल्य प्रणाली को विश्व में समक्ष लाया। यानी कि हम सब ने उपनिवेशवाद गुलामी सहते हुए भी अपने आप को आधुनिक ज्ञान और मूल्य प्रणाली को लेकर विश्व में उभारा था। फिर है एक आधिकारिक अभिव्यक्ति में एशक्रॉफ्ट विचारक हैं ये,
ग्रिफ्स और टिफन ने कहा कि हम उपनिवेश के बाद से आज तक साम्राज्यवादी प्रक्रिया से प्रभावित सभी संस्कृति को समाविष्ट करने के लिए उत्तर औपनिवेशिक शब्द का उपयोग करते हैं। यानी कि उपनिवेशवाद के बाद भी हम साम्राज्यवादी प्रक्रिया से प्रभावित सभी संस्कृति स्वास्थ्य के लिए उत्तर औपनिवेशिक शब्द का उपयोग करते हैं। यानी औपनिवेशिक को उत्तर औपनिवेशिक भी कह दिया जाता है कई बार, लेखकों ने कहा। इस प्रकार उत्तर औपनिवेशिक अध्ययन में औपनिवेशिक काल से लेकर वर्तमान समय तक निरंतरता है। उत्तर औपनिवेशिक अध्ययनों ने एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में अपनी जड़ें जमा ली हैं। उत्तर औपनिवेशिक अध्ययन विकासशील देशों की विदेश नीति को दिशा प्रदान किया है। एक उत्तर औपनिवेशिक राज्य के रूप में भारत ने एक ऐसी विदेश नीति विकसित किया है जो नैतिकता पर आधारित है, भेदभाव रहित है और समतामूलक अंतर्राष्ट्रीय समाज के निर्माण में सहायक है। यानी भारत ने अपनी नीतियाँ इस हिसाब से बनाई कि भेदभाव रहित है, समतामूलक है और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर समाज का निर्माण कर रही है। भारत की नीति इस तरह है।